ईरान द्वारा सोरोका अस्पताल पर मिसाइल दागने के बाद इजरायल रक्षा मंत्री ने तेहरान पर नए तरीके से हमले करने का ऐलान किया है। साथ ही इन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई के खात्मे की खुली चेतावनी दे दी है। इससे पहले इजरायली पीएम ने ईरान को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। रक्षा मंत्री इजराइल कर्ज ने कहा कि दक्षिणी इजराइल में सोरोका अस्पताल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किए जाने के बाद ईरान के नेता अली खामनेई को वार क्राइम के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। कर्ज ने खामनेई को कायर बताते हुए कहा कि कायर ईरानी तानाशाह एक मजबूत बंकर के अंदर बैठा है और जानबूझकर इजराइल में अस्पतालों और आवासीय बिल्डिंगों पर हमले करा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यह सबसे खराब किस्म के वार क्राइम है और खामनेई को उनके अपराधों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। कर्ज ने कहा कि उन्होंने और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आईडीएफ को ईरान में रणनीतिक लक्ष्यों और तेहरान में सरकार से संबंधित लक्ष्यों पर हमले तेज करने का निर्देश दिया है, ताकि इजराइल के लिए खतरों को खत्म किया जा सके और आयतुल्ला शासन को अस्थिर किया जा सके। रक्षा मंत्री से पहले प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खामनेई प्रशासन को कड़ी चेतावनी दी थी। नेतन्याहू ने सरोका अस्पताल और अन्य नागरिक इलाकों पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करने के बाद जोरदार जवाब देने की कसम खाई। नेतन्याहू ने एक्स पर लिखा कि ईरान के आतंकवादी तानाशाह के सैनिकों ने सरोका अस्पताल और नागरिक आबादी पर मिसाइलें दागी। अब ईरान को इसकी पूरी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने ये भी कहा कि इजराइल ईरान के परमाणु और मिसाइल प्रोग्राम को निशाना बना रहा है, जो न केवल हमारे बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है, जबकि ईरान इजरायली अस्पतालों और बच्चों को निशाना बना रहा है। ईरान और इजराइल में कोई नैतिक समानता नहीं है और इजराइल उन लोगों के खात्मे से पीछे नहीं हटेगा जो खुशी खुशी इजराइल और अमेरिका को मारने की घोषणा करते हैं। दरअसल ईरान ने इजरायली हमलों के जवाब में कार्रवाई करते हुए इजराइल के शहरों तेल अवीव, बीरशेबा, रमतगन और होलन पर 4 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थीं। इनमें एक मिसाइल तेल अवीव के सोरोका अस्पताल पर जा गिरी, जिससे पूरे अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। साथ ही इस हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आ रही है। सोरोका मेडिकल सेंटर के महानिदेशक प्रोफेसर श्लोमी कोडेस ने आज सुबह मिसाइल हमले के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि मिसाइल ने सोरोका में पुराने सर्जिकल वार्ड की इमारत को निशाना बनाया। यह अपेक्षाकृत पुरानी इमारत है, जिसे हाल के दिनों में खाली कराया गया था। उन्होंने कहा कि अस्पताल की अन्य इमारतों को भी व्यापक नुकसान हुआ है। सभी मरीज और सभी कर्मचारी बंकर में थे। हमले में कई लोगों को हल्की चोटें आई हैं, जिनमें से ज्यादातर विस्फोट के शॉक वेव से घायल हुए हैं। कोडिस ने कहा कि कर्मचारी अब नुकसान का पता लगाने और यह आकलन करने में लगे हैं कि अस्पताल के कौन से विभाग काम कर रहे हैं और कौन से नहीं। उन्होंने कहा, हम लोगों से अपील करते हैं कि वे बहुत जरूरी होने पर भी अस्पताल आएं। उन्होंने आगे कहा कि कुछ मौजूदा मरीजों को दूसरे अस्पतालों में ले जाया जाएगा।